हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी का रिजल्ट्स कैसा आया है ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल ओवरव्यू से। तो ये यहाँ पे देख लेंगे, ये कंपनी का वेबसाइट है। ये कंपनी का वेबसाइट है और यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, उनके प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कभी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की वेबसाइट देखनी रहती है, कंपनी क्या काम करती है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो ये वीडियो उसी के लिए है, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप इसको पूरा देखिएगा सो दैट आपको ये कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये कंपनी का नाम है पारस, ये डेली चार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे ना तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर से गुजर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन्स है। ठीक है, तो अभी ये कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो इसका ये जो है यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, 840 के लेवल पे, जो कि उसने ब्रेक कर दिया है और काफ़ी 880 प्लस के वो लेवल पे गया था, लेकिन यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई थी उसकी 859 पे। अब कैसा ये आगे ऊपर जाएगा ये इसके रिजल्ट्स के ऊपर या फिर इस कंपनी को कैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे तो इसने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ पे भी काफ़ी ऊपर तक थी, ये 1000 प्लस के ऊपर इसका प्राइस था, फिर कंटिन्यूसली इसमें करेक्शन हुआ था, फिर वापस से अप ट्रेंड में गया, 700 के लेवल पे आया, फिर ये इसमें करेक्शन हो के 455 के लेवल पे ये ट्रेड हो रहा था। लेकिन तब से लेके अभी तक एक बार भी वो उतने लेवल पे आया नहीं और कंटिन्यूसली अभी अप ट्रेंड में है। ये बीच में इसमें कंसोलिडेशन हुआ था, अगेन ये 615 के लेवल पे आया था, अब वापस से ये 840 के लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट था इसका। अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये तो टेक्निकल चार्ट से सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो हमें कंपनी का फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट देख लेते हैं कंपनी का कैसा है। यहाँ पे देखो ये मंथली चार्ट है, वो तो उसी रेंज में घूमते जा रहा है ये स्टॉक। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आऊँगी, तो ये है कंपनी का डेली चार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसका, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई किया है। अब अगर ये लेवल पे भी ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये अप ट्रेंड बनाए। ठीक है, अगर नहीं तो ये हो सकता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट लेवल है इसका। ठीक है, यहाँ तक ये लेवल पे बहुत बार ये घुमा है, तो यहाँ तक हो सकता है कि आ सके। ठीक है, बट कुछ अश्योरेंस नहीं है कि ये कैसे अभी मूवमेंट होगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत ही वॉलेटाइल लग रहा है। इसके लिए हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। ये है कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स, पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। ये मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन किया है, हम लोग डायरेक्टली कंसोलिडेटेड देख लेंगे कंपनी का। तो यहाँ पे देखो ये है मार्च 24 का, दिसंबर 23 का और मार्च 23 का। ठीक है, और ये लैक्स में डेटा है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 का है और ये 23 का है। टोटल इनकम देखेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, 8517 लैक्स का हो गया है ये, और पहले 6493 लैक्स का। नंबर थोड़ा ब्लर है इसलिए मैं नंबर बोल के बता रही हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 23,065 लैक्स का था, अभी हो गया है 26,177 लैक्स का। ठीक है, तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बहुत अच्छे है। अब टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे कंपनी ने कितना खर्चा किया है इतना अमाउंट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है कंपनी की काफ़ी इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे देखो 7,309 लैक्स का हो गया है, पहले 5,659 लैक्स का था, उसके पहले 5,292 लैक्स का। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे भी देखो बढ़ गए हैं, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस,
और फिर अभी इसका हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये है टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1211 लैक्स का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और पहले कितना था 836 लैक्स का, उसके पहले था 1287। तो ईयर ऑन ईयर देखोगे ना आप तो नंबर कंपनी के डाउन हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा करना चाहिए था, बट यहाँ पे नंबर यहाँ पे नेगेटिव आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 4685 लैक्स का था और अभी हो गया 4047 का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस इतना नहीं है। अब हम लोग कंपनी को कितना टैक्स लगा है वो देख लेंगे। तो करंट टैक्स यहाँ पे 328 का है, और डेफर्ड टैक्स देखेंगे तो 33 का है। इनकम टैक्स फॉर द अर्लियर ईयर का ये माइनस में है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके अभी ये दोनों प्लस करके यानी कि इसका टैक्स हो गया ये, और इसमें से ये टैक्स माइनस कर देंगे तो अभी कितना हो गया प्रॉफिट फॉर द पीरियड 960 का हो गया है। प्रीवियस क्वार्टर में था 586 का, और उसके पहले था 1184 का। तो ये जो है कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट फॉर द पीरियड बहुत ही कम हो गया है। यहाँ पे भी देख सकते हो FY23 में 3595 का था और अभी 3003 का हो गया है। तो बहुत ही बुरे नंबर आए हैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो दिखेगा। और पास्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ से हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे मार्च 2021 से लेके अभी तक, तो इसका जो सेल्स है ठीक है वो बढ़ते जा रहा है। अभी 79.69 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो गया है। एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस देखो 51.74 था, अभी 67 हो गया डायरेक्टली, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे हम लोग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है, 12.25 करोड़ का है, पहले कितना था 12.44 करोड़ का। तो ये जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट टाइम से कम होते जा रहा है। यहाँ पे सितंबर में ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर अभी भी वापस कम हो गया। तो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी इनका जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहा है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेंगे हम लोग तो ये कैसा है, ये भी कम होते जा रहा है। 25.31% का था सितंबर 23 में, फिर दिसंबर 23 में हो गया 19.38% का, अभी 15.35। तो ये भी बहुत बुरे हैं इसके। देन हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे तो ये भी कम हो गया है। देन हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे तो ये 12.11 का है। ठीक है, पहले कितना था 8.36 का, और मार्च में यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो 12.87 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो कम है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे कंपनी का तो 9.60 का हो गया है, और पहले के कंपैरिजन में अच्छा है, लेकिन मार्च 23 में 11.84 का था। तो ये जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का ये भी ख़राब हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं। देन हम लोग देखेंगे EPS, तो EPS कंपनी का कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो अभी 2.56 का है, तो ये भी कम है कंपनी के। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे तो सेल्स जो है कंपनी का वो इंक्रीज़ तो हुआ है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 51 हो गया है, तो ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है, 20% पे आ गया है ये। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 का हो गया है, ये भी कम हो गया है। एंड नेट प्रॉफिट भी देखेंगे कंपनी का तो ये भी कम। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से क्लियरली दिख रहा है कि कंपेयर करेंगे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 का 24 से तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और कंपनी के नंबर्स थोड़े से डाउन हुए हैं, जिस वजह से इसका टेक्निकल भी इम्पैक्ट हुआ है। अभी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का काफ़ी अच्छा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ भी 14% का है। तो सेल्स अगर आ रहा है कंपनी के पास तो प्रॉफिट भी जनरेट होगा, लेकिन कैसा रहता है कि कंपनी को अगर सेल्स मिल रहा है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो उसको डिलीवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टाइम पे। अगर उसके वजह से कोई भी डिलीवर टाइम पे नहीं होता है ऑर्डर, तो पहली बात तो उनको पेनल्टी लगती है। सेकंड चीज़ ये है कि उनको जो नेक्स्ट ऑर्डर मिलने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, जिस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होते रहता है। तो ऐसा हो सकता है इस कंपनी में। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम लोग तो ट्रेलिंग 12 मंथ का माइनस में चला गया है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का देखेंगे तो 24% का है। CAGR 71% का है। और बैलेंस शीट देख लेंगे हम लोग कंपनी का तो ये जो इक्विटी कैपिटल है इसका 39 का ही है कंटिन्यूसली,
रिजर्व्स कंपनी के पास इंक्रीज हो गए, ये एक मुझे पॉइंट अच्छा लगा इसका कि रिजर्व्स इसके पास बहुत है। और जो इसकी बोरिंग है वो इंक्रीज हुई है, 15 था पहले और अभी 66, तो जो बोरिंग है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर रिजर्व्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो बोरिंग बहुत ही कम है कंपनी के पास। तो ये एक बैलेंस शीट में मुझे चीज़ अच्छी लगी कि रिजर्व ज़्यादा है और बोरिंग कम है। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 640 का है, तो ये जो लाइबिलिटी है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और टोटल एसेट भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ रेशियो देख लेंगे यहाँ पे, तो डेटर डे देखेंगे इंक्रीज हो गया है। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी अगर टाइम पे मैनेजमेंट अगर उसका अच्छे से परफॉर्मेंस टाइमलाइन के ऊपर सारी चीज़ें चल रही है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो जो हमने HAL में देखा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में देखा, तो उसका आप रेशियोज जाके देखो, उसका वीडियो बनाया है मैंने, आप वो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार कंपनी है वो, उसको देखिए और इसको कंपेयर कीजिए। वो नंबर 1 कंपनी है, तो इस वजह से वो, और टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। तो इसको उससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो ये जो रेशियोज़ है ना बहुत इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसको कम होना चाहिए, ठीक है, बट ये इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से सारा इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो 455 का हो गया है, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है। देन डे पेएबल देखेंगे तो 185 का हो गया है, ये भी इंक्रीज़ हो गया है, पहले 90 का था। देन कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का बहुत ही इंक्रीज़ हो गया है, 555 का हो गया है, पहले था 480 का। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का इंक्रीज़ हो गया। तो ये ही कंपनी का जो पॉइंट्स है वो एक नेगेटिव में आ गया, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे हम लोग, तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 58.94% का है। FI का होल्डिंग कम कर दिया है FI ने, पहले 0.49% का था, उसके पहले 0.56% का था। तो धीरे धीरे ये FI की होल्डिंग कम होती जा रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे DI की होल्डिंग धीरे धीरे एकदम माइनर में इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो 2.72 था, 2.73 हुआ, 2.75 हो गया। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी के ठीक है, मतलब इतने भी खास नहीं है बट ठीक है। हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, बहुत ही छोटी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3351 करोड़ का। तो उस हिसाब से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये कंपनी में कैसा रहता है कि ना, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज कैसे रहती है कि टेक्निकली उसको ऑर्डर मिला तो टेक्निकली वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, तो वो उतने स्पीड से ही गिरता है, ठीक है। जिस वजह से ऐसी कंपनी थोड़े रिस्की रहते हैं। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ कि इसको नहीं बाय करना चाहिए या बाय करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का डिसीजन है, क्योंकि आपके खुद के पैसे हैं, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखिएगा ये वीडियो और इससे सीखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लो बनाया था 496 का, हाई बनाया है 887 का, जो कि 1 ईयर में काफ़ी डिसेंट रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब यहाँ पे इंडस्ट्री पी है 68 का और यहाँ पे स्टॉक का पी है 112 का। देन यहाँ पे ROC है 9.80 का और ROE है 7 का, जो कि बहुत ही डिसेंट है। फेस वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू है इसकी 114 का, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.54 का। यहाँ पे करंट रेशियो है 2.35 का, जो कि बहुत अच्छे है। क्विक रेशियो भी कंपनी के बहुत ही शानदार है 1.47 का। कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है कंपनी की, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। PEG रेशियो देखेंगे तो 11.6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे एबिडा देख लेंगे हम लोग, EV एबिडा तो 57.4 का है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज था। तो फाइनेंशियल रेशियो डिसेंट है, इतने भी ख़राब नहीं है। तो कंपनी ने, लेकिन कैसा हुआ है कि एक साल में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख लेंगे। तो यहाँ पे FY24 का है और ये FY23 का है। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे। तो कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखेंगे तो ये कम हो गया है कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। तो 6009 लाख का था और अभी हो गया है 5882 का, ठीक है। तो ये कम हो गया है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो आप 4575 लाख का था प्रीवियस ईयर में और अभी ये माइनस में हो गया, और माइनस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ये -4556 लाख का हो गया है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे हम लोग यहाँ पे।
इसका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे भी प्लस में था पहले और अभी ये माइनस में हो गया है। 961 था पहले और अभी -168 हो गया, तो ये भी कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम लोग कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया है, नेट जनरेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो पहले माइनस में था, ठीक है, और अभी ये प्लस में हो गया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मिला मुझे। 4069 लैक्स का था और अभी हो गया 3311 लैक्स का, जो कि एक यहाँ पे है फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस का, तो पहले 1711 लैक्स का था और अभी हो गया है 298 का, तो जो कि कम हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है कंपनी की अच्छी है, अदरवाइज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का अच्छा नहीं है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस देख लिया हम लोगों ने, और कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारी चीज़ें देख ली है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है? मुझे ये कंपनी फंडामेंटली थोड़ी सी वीक लग रही है, क्योंकि वह 1 ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन से ये ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से कंपनी टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र कर रही है, टेक्निकली भी इतना साउंड नहीं कर रही है और फंडामेंटली भी इतना साउंड नहीं करती है। अगर आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट है, रिस्की स्टॉक में इंटरेस्ट है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।